हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो कोई हॉरर स्टोरी पर आधारित नहीं है, पर उतनी ही डरावनी, दिल दहला देने वाली और सच्ची है। यह घटना पोर्ट्समाउथ, न्यू हैम्पशायर में रहने वाले एक कपल मिसेस बेटी एंड मिस्टर बार्नी हिल्स के साथ 19 सितंबर 1961 की रात को तब घटी जब वो अपनी एक वीकेंड ट्रिप से अपनी कार में वापस घर लौट रहे थे। तो आखिर उस रात मिसेस बेटी एंड मिस्टर बार्नी के साथ ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो के अंत में मैं आपके साथ इससे रिलेटेड पिक्चर्स भी शेयर करूंगा और इससे रिलेटेड एक वीडियो का लिंक भी शेयर करूंगा। शादी के 16 महीनों बाद मिसेस बेटी और मिस्टर बार्नी को अपने अपने काम से थोड़े दिनों की राहत मिली, तो उन्होंने एक वीकेंड ट्रिप पर मॉन्ट्रियल और नायग्रा फॉल जाने का प्लान बनाया। अपने इस 3 दिन के ट्रिप के बाद वो कपल अपनी गाड़ी से वापस अपने घर पोर्ट्समाउथ लौट रहा था। रास्ते में वो वर्मोंट में एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने के लिए रुके ताकि उनकी गाड़ी चलाते चलाते कहीं आंख न लग जाए। उस समय रात के 10 ही बज रहे थे, तो उन्हें लगा कि अगर वो जल्दी जल्दी गाड़ी चला कर जाएंगे तो 2-3 बजे तक वापस घर पहुंच जाएंगे। तो वो वापस घर की तरफ चल पड़े, पर गाड़ी चलाते हुए उन्होंने देखा कि आसमान में एक अजीब सी और गहरे रंग की लाइट चमक रही है। शुरुआत में उन्हें लगा कि वो कोई तारा है या कोई सैटेलाइट है, पर जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, वो जो कुछ भी था वो और बड़ा और गहरा होता जा रहा था, और अब वो लाइट उनकी गाड़ी के साथ साथ उनकी गाड़ी के ऊपर चलने लगी। फिर आगे एक घुमावदार मोड़ पर जैसे ही बार्नी ने अपनी गाड़ी मोड़ी, तो उसके साथ वो लाइट भी मुड़ गई। अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो लाइट उनका पीछा कर रही हो, पर बार्नी को अभी भी लगा कि ये कोई भ्रम है और गाड़ी के हिलने की वजह से शायद उन्हें वो लाइट भी हिलती हुई दिखाई दे रही हो। पर अब उन्हें उस चीज़ को देखने की जिज्ञासा तो हो ही चुकी थी। तो मिस्टर बार्नी ने साइड में गाड़ी रोकी और मिसेस बेटी ने अपनी दूरबीन की मदद से देखा कि वो कोई लाइट नहीं है, बल्कि हवा में ही उड़ने वाली कोई चीज़ है। पर वो ना ही कोई हेलीकॉप्टर है और ना ही कोई जेट या एयरप्लेन। फिर मिसेस बेटी ने मिस्टर बार्नी से कहा कि अगर आपको सच में लगता है कि ये कोई तारा या सैटेलाइट है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। उस रात उनकी गाड़ी से लगभग 100 फीट ऊपर एक उड़न तश्तरी या यूएफओ उड़ रहा था। फिर मिस्टर बार्नी को याद आया कि उन्होंने अपनी सीट के नीचे एक हैंडगन छुपाई थी इमरजेंसी के लिए। तो उन्होंने मिसेस बेटी को गाड़ी में ही छोड़कर अपनी हैंडगन लेकर बाहर निकले। गाड़ी से बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि एक बड़े जेट के साइज़ का गोल और चपटा यूएफओ उनकी गाड़ी के ऊपर उड़ रहा था। उन्होंने अपनी दूरबीन से देखा कि उस यूएफओ की खिड़की या जो भी वो था, उससे उन्हें ग्रे रंग के जीव देख रहे थे। उन्होंने अपनी पिस्टल चलाने की कोशिश करी, पर वो ऐसा नहीं कर सके। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई चीज़ उन्हें ऐसा करने से रोक रही हो। मिस्टर बार्नी को इतना तो समझ आ चुका था कि ये जो कोई भी है, ये हमें अपने साथ ले जाने वाले हैं। मिस्टर बार्नी जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गए और गाड़ी भगाने लगे। मिसेस बेटी गाड़ी की खिड़की से अपना सर बाहर निकालकर उस यूएफओ को देख रही थी और अपनी पति से कह रही थी कि ये अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। उसके बाद उनकी गाड़ी से अचानक से ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ें आने लगी और उसके बाद मिस्टर बार्नी और मिसेस बेटी दोनों बेहोश हो गए। उसके बाद जब उन्हें होश आया, तो वो वहीं पर अपनी गाड़ी में ही थे, पर उन्हें पूरे 2 घंटे बाद होश आया था। उन 2 घंटों में उनके साथ क्या हुआ था, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद मिसेस बेटी एंड मिस्टर बार्नी अपने घर चले गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हुआ क्या था। मिस्टर बार्नी को लग रहा था कि उनके शरीर के निचले हिस्से को किसी ने एग्जामिन करने की कोशिश की है, और मिसेस बेटी के पेट के निचले हिस्से में भी किसी नुकीली चीज़ का निशान था। कुछ दिनों बाद मिसेस बेटी ने यह घटना एयरफोर्स वालों को बता दी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन पर उस यूएफओ की कोई रेडिएशन ना आ गई हो। कुछ समय बाद मिसेस बेटी को अजीब और डरावने सपने आने लगे और मिस्टर बार्नी भी काफ़ी स्ट्रेस में रहने लगे। कुछ समय तक उन्होंने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर जब हालात ख़राब हो गए तो उन्होंने बेंजामिन साइमन, जो कि एक हिप्नोसिस एक्सपर्ट है और साइकेट्रिस्ट भी है,
उनके पास जाने की सोची, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि उनके साथ उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो मिसेस बेटी और मिस्टर बार्नी का लगभग 6 महीनों तक हिप्नोसिस ट्रीटमेंट चला, और उन 6 महीनों में जो उन्होंने बातें बताई वो दिल दहला देने वाली थी। उन्होंने बताया कि एक यूएफओ उनकी कार के ऊपर उड़ रहा था, और जब वो बहुत नज़दीक आ गया तो वो बेहोश हो गए। उसके बाद जब उन्हें थोड़ा होश आया तो उन्होंने देखा कि 3-4 ग्रे रंग के जीव उन्हें उनकी गाड़ी से उतार कर एक यूएफओ में ले जा रहे थे। मिस्टर बार्नी ने बताया कि जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे मेरी आंखें बंद रखने को कहा और कहा कि हमारे साथ चलो। जब हम यूएफओ के अंदर पहुंचे तो हम दोनों को अलग अलग कमरों में ले जाया गया, जहां पर एक लोहे का टेबल था और एक बड़ी सी लाइट टंगी हुई थी। फिर उन जीवों ने हमें उस टेबल पर लेटने को कहा। फिर जब मिस्टर बार्नी और मिसेस बेटी उस टेबल पर लेटे हुए थे तो उन जीवों ने उनके कपड़े उतारे और उनके शरीर की जांच करने लगे। उन जीवों ने उनके बालों, नाखूनों और चमड़ी का सैंपल लिया। लंबे तारों से जुड़ी हुई सुइयों को उन जीवों ने मिस्टर एंड मिसेस हिल्स के सर, हाथ, पैरों और रीढ़ की हड्डियों में लगा रखा था। फिर मिसेस बेटी ने बताया कि उन जीवों ने 4 से 6 इंच की सुई को उनके पेट में घुसाया, जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। एक जीव जिसे बेटी और बार्नी ने लीडर बताया, वो साइड में खड़ा रहकर ये सब चीज़ें देखता रहता था। जब मिसेस बेटी की एग्जामिनेशन पूरी हो गई तो कुछ जीव बेटी के कमरे में आए और उनसे कहा कि बार्नी के दांत निकाले जा सकते हैं। ये सुनकर मिसेस बेटी को हंसी आ गई और उन्होंने उन जीवों को बताया कि मिस्टर बार्नी के दांत नकली हैं, इसलिए वो निकाले जा सकते हैं। उसके बाद मिसेस बेटी ने अकेले में उन जीवों के लीडर से बात करते हुए पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए हो। मिसेस बेटी के जवाब में उस जीव ने उन्हें एक स्टार मैप दिखाया, जो कि मिसेस बेटी ने अपनी एक हिप्नोसिस सेशन में भी बनाया है। तो अब मैं आपको वो पिक्चर्स दिखाऊंगा जिसकी मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। ये जो पिक्चर आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मिस्टर एंड मिसेस हिल्स की है। ये दूसरी पिक्चर मिसेस बेटी हिल्स ने ड्रॉ करी है, तो आप देख सकते हैं कि वो यूएफओ कुछ ऐसा दिखता था। ये पिक्चर स्टार मैप की है जो मिसेस बेटी हिल्स ने अपनी एक हिप्नोसिस सेशन में बनाया था, और रिसर्चर के हिसाब से मिसेस बेटी का बनाया हुआ स्टार मैप एक ज़ेटा रेटिकुलाई कॉन्स्टेलेशन जैसा दिखता है। ये घटना उस समय न्यू हैम्पशायर के न्यूज़पेपर की मेन हेडलाइन थी, तो ये रही उनमें से एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल की पिक्चर। इस वीडियो से रिलेटेड एक लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट करके इस घटना के बारे में अपनी राय ज़रूर बताना। धन्यवाद।